इसने एक नाली के अंदर बेबीज दिए थे। तो वो सीन है, वो मेरे एक्चुअली दिमाग से नहीं निकलता। ये कर लाई थी अपने बच्चे निकालने के लिए वापस, पर वो बच्चे मैं बचा नहीं पाई, कोई प्रॉब्लम में ये लोग फंस गए थे। वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती सर। मैंने वो जो सीन देखे हुए हैं उस दिन सर, जनवरी की इतनी गंदी ठंड में इतना फॉग होता है जब सर, एक माँ अपने इतने से 2-3 सरवाइव किए थे बस बच्चे सर, उसको लेके पूरी बारिश में खुद बारिश ले रही है सर। मैं वो चीज आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दोस्त बनना चाहते हैं ये, लेकिन हम लोग हाथ ही नहीं बढ़ाते। सर आप दोस्त क्या, आप एक बारी उनको सर सिर्फ प्यार से सिर्फ सिर पे हाथ भी लगा लोगे ना तो ये सर ये सर इनको प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर में इतना कुछ हमारे बच्चे तक वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर वो डस्टबिन में जाने के अलावा, अगर चलो डस्टबिन में ना जाए, एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी हम इनके लिए निकाल दें तो ज्यादा बेटर नहीं होगा। अगर ये लोग मेरी कोई भी गाड़ी देख लेते हैं ना सर, ये दूर तक चेज करते हुए जाते हैं, क्योंकि इनको पता है ये गाड़ी उनकी है जो खाना देती है आके हर रोज। अपने हस्बैंड को भी चाय बाद में देती हूँ, लेकिन सबसे पहला खाना इन बच्चों का बनता है। ये कब तक चलेगा सर? भगवान उतनी उम्र देगा, मैं लास्ट अपनी सांस तक करूंगी। हम लोग जो खा रहे हैं ना सर, सिर्फ इन्हीं की दुआओं की वजह से खा रहे कि लंगर की सेवा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, लंगर इनके लिए भी लगाओ और खुले दिल से लगाओ। तस्वीरें ऐसी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। तस्वीरों में जो आप देख रहे हो ये कोमल जी हैं और ये स्ट्रीट डॉग हैं। अपने बच्चों की तरह इन्होंने इनको रखा हुआ है। और मैं हैरान हो गया इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये गांधीनगर का पॉश एरिया है, जब यहाँ से गुजर रहा था मैंने एग्जैक्ट वर्ड क्या कहे अपने कैमरामैन से। मैंने कहा मुझे ये पेटी चाहिए, ये लकड़ी किसी काम आएगी मेरे, मैं लेके जाता हूँ। लेकिन जब मेरी नज़र पीछे पड़ी, मैं लगा ये तो किसी स्ट्रीट डॉग्स के लिए किसी ने घर बनाया है। और मेरी जर्नलिज्म की सेंस यहाँ आकर रुक गए, मेरे जर्नलिज्म के सेंस यहाँ आकर रुक गए कि मुझे इसको कवर करना चाहिए। ये मैसेज मुझे सारी दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं। सांस लेने से जिंदा नहीं होता, एहसास से जिंदा होता है। कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और कोमल जी उनमें से एक हैं। कोमल जी, आज मैं बड़ा खुश हूं कि मैं आपसे मिल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी प्रेम है आपके मन में। सर वही तो बात है सर, इंसान तो अपने मुंह से बोलकर भी खाना बोल देता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सर आप एक टाइम का भी खाना इनको दोगे ना सर, ये सारी जिंदगी के लिए इनके अंदर से जो ब्लेसिंग्स आती हैं। इनफैक्ट जब पहला खाना मैंने इनको दिया था ना तो सर मैंने आंसू वो देखे थे इनके को, खाने का मतलब तक नहीं पता था इनको सर। मैं इनसे आज 6-7 ईयर्स हो गए सर इनसे मिलते हुए। पहले इनकी मतलब इनके आगे बच्चे भी थे इनके, पर वो बच्चे मैं बचा नहीं पाई, कोई प्रॉब्लम में ये लोग फंस गए थे। पर उस दिन के बाद सर मैंने ये मतलब अपने दिल में मतलब ये पूरा प्लान कर लिया था कि इनकी पॉपुलेशन ये आगे ना बढ़े, इसलिए मैंने अपना काफ़ी जो अपना NGOs वगैरह उनसे पूरा संपर्क करके इनका स्टरलाइजेशन का सारा मेथड पूछा, ताकि ये इनको उस चीज़ से दोबारा ना भुगतना पड़े, वो दर्द इनको वापस ना हो। नहीं सर, वो चीज़ अनबेरेबल है सर। वो चीज़ जो मैंने देखी है ना सर मैं आपको बयान नहीं कर सकती सर। मैंने वो जो सीन देखे हुए हैं उस दिन सर, जनवरी की इतनी गंदी ठंड में इतना फॉग होता है जब सर, एक माँ अपने इतने से 2-3 सरवाइव किए थे बस बच्चे सर, उसको लेके पूरी बारिश में खुद बारिश ले रही है सर। मैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और खाना भी नहीं सर इनको, तो पूरी हम लोग इतनी अच्छी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं सर। हमारे पास मेरी कोठी इतनी बड़ी है, लेकिन सर इतने लोग रहते हैं। आप एक बारी, मैं उन लोगों को बोलती हूँ आप घर से बाहर निकल के एक बारी, हमारे घर में इतना खाना बेशुमार बनता है, हमारे बच्चे इतना ऑर्डर्स मंगवाते हैं बाहर से, क्या हम इतना पोर्शन एक बच्चों के लिए इनके लिए नहीं निकाल सकते सर? कोमल जी ये क्या है, मुझे ये बताओ सर। इनको देख के मैं रुक सर ये मतलब मैंने एक्चुअली मेरे दिमाग में जो आया, मैंने एक्चुअली सिर्फ गत्ते ही इकट्ठे किए हैं। और ये कोई जिससे लिए उसने 1 रुपया भी नहीं लिया मेरे से। इनफैक्ट मैं बोल रही थी आप मेरे से पैसे ले लो, लेकिन इनका मैंने टेम्परेरी शेल्टर लगाया है। और एक्चुअली ये
पूरा परमानेंट मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। ये इधर लकड़ी का डब्बा ला के रखा है ताकि आगे बारिशें भी शुरू होंगी तो आगे का कोई प्रोसीजर मैं इस सोच तरह रही के हूँ। शेल्टर आपने और भी बनाए हैं कहीं? हाँ सर, मेरे घर के बाहर मैंने वो तो पूरे इंतजाम के साथ बनाए हुए हैं शेल्टर्स अपने डॉग्स के लिए। और वहाँ पे पहचानते हैं आपको, ये बातें करते हैं आपसे? सर अगर ये लोग मेरी कोई भी गाड़ी देख लेते हैं ना कि मैं इस गाड़ी में ड्राइव कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड को भी उस गाड़ी में देख लेते हैं, सर ये दूर तक चेज करते हुए जाते हैं क्योंकि इनको पता है ये गाड़ी उनकी है जो खाना देती है आके हर रोज। और सर मैं आपको बता नहीं सकती, दोस्त बनना चाहते हैं ये, लेकिन हम लोग हाथ ही नहीं बढ़ाते। सर आप दोस्त क्या, आप एक बारी उनको सर सिर्फ प्यार से सिर्फ सिर पे हाथ भी लगा लोगे ना तो ये बिक सर जाते ये हैं, ये बिक जाते हैं। सर इनको प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इंसान तो कहता है ना कि चलो ये शायद हमें खाने के पीछे हमारे पीछे दौड़ते, सर नहीं सर, खाना तो एक नेसेसिटी, वो तो जीवन में इनको सरवाइव करने के लिए चाहिए, पर सर ये वो प्यार के के लिए पीछे सर पीछे आते कोमल जी, हैं। जब से आप ये काम कर रहे हो, बड़े सवाब का काम है ये, जो आप कर रहे हो, आपकी जिंदगी में लगा कुछ बदला है? सर सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी सर, जब सुबह खाना बनता है ना, मेरी फैक्ट्री भी है डिगियाना में, हमारी गन फैक्ट्रीज हैं बेसिकली, हम आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सर मेरी फैक्ट्री के बाहर कम से कम 10-15 डॉग्स हैं सर, पूरा कुकर भर के सबके लिए सर 20 से 25 डॉग्स हैं मेरे घर में। उल्टा 3 डॉग्स मेरे अपने हैं, 2 फैक्ट्री में हैं जो अंदर रहते हैं, और बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो कम से कम 20 हैं सर। उनका सुबह उठते ही मैं सबसे पहला खाना, सर सुबह की चाय भी नहीं पीती हूँ मैं, अपने हस्बैंड को भी चाय बाद में देती हूँ, लेकिन सबसे पहला खाना इन बच्चों का बनता है। वो जिंदगी में वो ब्लेसिंग दिखती हैं? सर ब्लेसिंग्स क्या सर, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बेटियां इस टाइम मुंबई में सेटल्ड हैं, मैं बहुत अच्छी लाइफ में हूँ, हैप्पी हूँ। और सर कहीं हद तक मुझे लगता है कि अगर मेरे बच्चे कुछ अचीव कर रहे हैं, और आज की डेट में सर, आज की डेट में हम लोग जो खा रहे हैं ना सर, सिर्फ इन्हीं की दुआओं की वजह से खा रहे हैं। मुझे तो अपने जीवन में ऐसे लगा जैसे जब तक सर मैं इनको खाना नहीं ना खिलाती हूँ सर, मैं खुद ब्रेकफास्ट सुबह का नहीं करती, जब तक पूरा खाना जाएगा सब डॉग्स का, फिर घर में मैं खाना। ये कब तक चलेगा? सर जितनी देर तक पूरी हिम्मत है, और जितनी देर तक सर, अगर 85 इयर्स ओल्ड लेडी अगर आज तक वो काम कर रही है तो सर अगर भगवान उतनी उम्र देगा मैं लास्ट अपनी सांस तक करूँगी। कोमल जी, आपसे मिलके मैं धन्य हो गया आज। थैंक मुझे यू अच्छा सर, लग रहा है थैंक कि यू मैं सर, आपसे बात कर रहा थैंक यू हूँ। सर, थैंक यू सो मच। मुझे रोक लिया इन गत्ते के डिब्बों ने, उस पर, ये घर है इनका, और 2 मिनट के बाद ये अंदर चले जाते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर। जाहिर सी बात है इस तरह के वीडियोस बड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वीडियोस इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए, मेरे लिए भी, हम सभी लोगों के लिए जो ये सोचते हैं। इस महिला ने यहाँ तक कह दिया कि शायद इन्हीं की दुआओं का असर है कि मुझे भी खाना मिल रहा है, शायद इन्हीं की दुआओं का असर होगा। इनकी दुआओं में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जाती दूर तक है, दूर तक। जिनको हम गुरुद्वारों में और मंदिरों में ढूंढते हैं, वहाँ तक इनकी आवाज़ जाती है। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बताएं ना सर। मैं ये सबको एटलीस्ट मैसेज दे रही हूँ कि सर सिर्फ इंसानों के लिए लंगर मत लगाओ, लंगर वो सेवा है जिनमें ये लोग भी कवर करो। सर प्लीज़ मैं सब लोगों को, प्लीज़ अगर ये चैनल के माध्यम से मैं अगर सबको स्प्रेड कर सकती हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके घर में कुछ भी है, कुछ भी अगर जो आप लोग नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हो, जो एक मतलब आप खाने की आइटम है, दूध हो, ब्रेड हो, कुछ प्लीज़ अपने घर के बाहर रखो। एक घर में गर्मियाँ जब आएंगी तो प्लीज़ एक पॉट गमला टाइप हो जाए, उसमें पानी ज़रूर भर के रखो, क्योंकि ये इनको गर्मी में सिर्फ पानी की और दूध की ज़रूरत होती है। आप प्लीज़ सेवा जो होती है, लंगर की सेवा कहते हैं गुरुद्वारे में, हम लोग, मैं भी एक सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे में लंगर की सेवा कहते हैं, बहुत मान्यता होती है। पर मैं एक चीज़ सबको कहूँगी कि लंगर की सेवा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, लंगर इनके लिए भी लगाओ और खुले दिल से लगाओ। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने। सोच बदलनी पड़ेगी, नज़र बदलनी पड़ेगी, नज़ारे बदल जाएंगे। भाई ये वीडियो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, मेरी ड्यूटी थी ये। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।